हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेबीज़ को सॉलिड फूड कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल एज, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, क्या 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 फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल जो आता है वो है कि आइडियल एज क्या है बच्चों का सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने की। सो आइडियली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड WHO गाइडलाइंस, आइडियल एज टू स्टार्ट सॉलिड फूड फॉर बेबीज़ इज़ 6 मंथ्स। 6 मंथ से आप अपने बच्चों को सॉलिड पे ट्रांजिशन करा सकते हैं। क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ बच्चों को कितनी बार सॉलिड मील्स देनी है। सो आइडियली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि बच्चों को सॉलिड फूड पे ट्रांजिशन हो गया है तो आप दिन भर 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 के उसे सॉलिड फूड खिलाएंगे। नो, स्टार्टिंग में जब बच्चा 6 महीने से सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है और या फिर फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उसके लिए ट्रांजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो बच्चे को 1 महीने का टाइम देना चाहिए। सो इनिशियली 6th मंथ में आप सिर्फ एक मील दीजिए एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द बेबी, एंड अदर टाइम्स आपको ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क ही देना है। देयर इज़ अ सेइंग, फूड बिफोर वन इज़ जस्ट फॉर फन। सो जो पहला साल होता है बेबी का, उसमें उसे एक्सप्लोर करने दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए फूड के साथ। अगर वो नहीं खा रहा है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप उसे फोर्स फीडिंग ना करें। थर्ड क्वेश्चन इज़ बच्चों को किस टाइम पे सॉलिड मील देनी चाहिए। सो जब बच्चा इनिशियली जब स्टार्ट कर रहा है तो आप प्रेफरेबली मॉर्निंग मील्स से स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 7th मंथ में आप मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 2 मील्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप बच्चे को नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे अगर बच्चे को कोई एलर्जीज़ या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई गैस की या फिर कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन, एनीथिंग, अगर किसी फूड से उसको एलर्जी हो तो आपको पूरा दिन का टाइम मिल जाता है ऑब्ज़र्व करने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। सो प्रेफरेबली आप मॉर्निंग टाइम ही प्रेफर करें इनिशियली। फोर्थ क्वेश्चन इज़ फूड का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। देखिए, इनिशियली 6 मंथ्स तक बेबी सिर्फ मिल्क पी रहा है, लिक्विड फॉर्म में पी रहा है, तो अचानक से उसका जो है सॉलिड में ट्रांजिशन करना, अगर आप उसे थिक मैश किया हुआ या फिर सॉलिड चंक्स देंगे तो उसके बच्चा नहीं खा पाएगा। तो एकदम पतली प्यूरी फॉर्म में आपको इनिशियली उसका फूड देना है। आप जो भी बना रहे हैं एकदम पतली प्योरी ब्लेंड करके उसको आप दे सकते हैं। बच्चों, कई बार बच्चे टंग से बाहर भी निकाल देते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्योंकि बच्चों को इनिशियली खाना नहीं आता है तो वो सीख रहे होते हैं खाना खाना। तो डोंट वरी अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा को खाना पसंद नहीं आया इसलिए उसने मुंह से बाहर निकाल दिया। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है उनकी टंग का, जो कि बच्चा सीख रहा होता है सॉलिड फूड को कैसे खाना है। सो इनिशियली आप प्यूरी फॉर्म में ही उसे फूड इंट्रोड्यूस करिए। मेक श्योर कि उसमें कोई चंक्स ना हो क्योंकि उससे चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में। फिफ्थ क्वेश्चन इज़, एक सेम फूड आप कितने दिनों तक आपको बच्चे को देना है। देखिए, आइडियली एक थंब रूल है, 3 डेज़ का थंब रूल होता है। कोई भी फूड को आप कंटिन्यूसली 3 दिन तक वो सेम फूड दीजिए। इससे क्या होता है कि उस फूड से अगर बच्चे को कोई एलर्जी होती है तो हमें हम ऑब्ज़र्व करके पता कर सकते हैं। अगर इसीलिए 1 फूड एट अ टाइम दीजिए। अगर आप 2 चीज़ें मिक्स करके दे देंगे तो एलर्जी किस चीज़ से हुई है हम पता नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बनाना और एप्पल मिक्स करके दिया है या फिर एक टाइम पे एप्पल एक टाइम पे बनाना दिया है और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये बनाना की वजह से हुई है या फिर एप्पल की वजह से हुई है। सो 1 फूड एट अ टाइम, एंड आप आइडियली 3 डेज़ होता है बट आप 2 डेज़ भी ट्राई कर सकते हैं। सेम फूड आप 2 दिन तक दीजिए अगर उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू आर श्योर अबाउट दैट। सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाट
कितनी क्वांटिटी में बच्चे को इनिशियली देना है फूड। तो आइडियली 1 to 2 टेबल स्पून इज़ इनफ फॉर द बेबी। आपको लगेगा कि 1-2 स्पून से क्या होता है, बट आइडियली 1 to 2 स्पून रिकमेंडेड होती है। बट देखिए बच्चे का क्वांटिटी हर बच्चे के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है आपका बच्चा सिर्फ आधी चम्मच खाए, 1 चम्मच खाए, हो सकता है बच्चा 3-4 चम्मच भी आराम से खा ले। सो ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है, वो आपको ही उनका साइंस पकड़ना होगा और ऑब्ज़र्व करके देखना होगा। सो क्वांटिटी कुछ आप किसी भी बच्चे के लिए सेम बोल नहीं सकते, बट आइडियली 1 to 2 टेबल स्पून्स रिकमेंडेड है इस एज में। 6 मंथ्स जब आप स्टार्ट करते हैं तब इतना ही क्वांटिटी उनके लिए सफिशेंट होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आप क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बच्चों को स्टार्ट करते हैं तो कौन से फूड से स्टार्ट करें। देखिए पहले के टाइम में तो यही बोला जाता था कि दाल का पानी, चावल का पानी, इससे स्टार्ट करते हैं। बट आजकल टाइम्स बदल रहे हैं। आप दाल का पानी, चावल का पानी दे सकते हैं, बट आजकल जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। सो फ्रूट्स आर आइडियली स्वीट, एंड बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क ले होता है तो वो उसका स्वीट टेस्ट होता है, तो बच्चों के लिए वो लेना थोड़ा सा उन्हें अच्छा भी लगता है। सो एंड फ्रूट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, ईजी टू डाइजेस्ट, and taste wise भी they are very good, and they're rich in fiber. So fruit purees are very good option for the first food for the babies. So fruits में आपको जब इनिशियली 6th 7th मंथ में जो फ्रूट्स आप दे सकते हैं वो है एप्पल, बनाना, पियर्स, एवोकाडो अगर अवेलेबल हो, प्रून्स, ये सब फ्रूट आप प्योरी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे एप्पल को भी आप ब्लेंडर में पूरा प्योरी फॉर्म बना के दे सकते हैं। एप्पल आप स्टीम करके उसके बाद उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और एकदम पतली प्योरी के फॉर्म में आपको देना है बच्चे को इनिशियली। सेकेंड ऑप्शन है वेजिटेबल्स को आप सूप के फॉर्म में या फिर प्योरीज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। So vegetables which we can give in the initial months, 6 to 7 months, are potato, sweet potato, carrots, peas, and pumpkin, carrots. ये सब वेजिटेबल्स आप बच्चों को स्टीम करके, बॉईल करके, प्योरी के फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप उनका सूप बना के दे सकते हैं। So start with one vegetable at a time. So the next category of food which we can give is grains. ग्रेन्स में आप चावल, मूंग की दाल हो गया, ओट्स हो गया, रागी इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, इट्स वेरी मच रिच इन आयरन। रागी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसको आप पॉरेज के फॉर्म में दे सकते हैं। मूंग की दाल को एकदम पतला प्योरी के फॉर्म में दे सकते हैं। सूजी की खीर आप ऑफ़र कर सकते हैं। खिचड़ी में मूंग दाल की खिचड़ी आप एकदम पतला प्योरी के फॉर्म में दे सकते हैं। सो दीज आर द ग्रेन्स विच यू कैन इंक्लूड इन द बेबीज़ डाइट। एंड आजकल जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 बच्चों को शुगर एंड सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। शुगर का आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। गुड़, जैगरी, आप बच्चे के खाने में शुगर की जगह जैगरी डाल सकते हैं, या फिर डेट्स की प्योरी डाल सकते हैं। ये सब स्वीट होती है, तो उसका फूड का टेस्ट एनहांस करने के लिए आप ये सब यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। सो ये सब ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है कि एकदम पतली प्योरी के फॉर्म में देना है आपको, और सिंगल फूड एट अ टाइम देना है। हर एक फूड को 2 दिन आप दीजिए लगातार बच्चे को, चेक करने के लिए कि कोई उससे एलर्जीज़ तो नहीं हो रही है। क्वांटिटी पे इतना मत सोचिए, इनिशियली बच्चा सीख रहा है खाना, जितना वो ले पाता है उतना ठीक है। अगर आपने 1 चम्मच भी आपके बच्चे ने खा ली है, सो दैट्स इनफ। धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, सो डोंट फोर्स द चाइल्ड। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।